और खोरी का इतिहास है 1960 व आज़ादी के समय का। अच्छा, आज़ादी के समय का इतिहास। हाँ, अच्छा। जब लोग बंटवारे के लिए इधर उधर से भटकते हुए लोग आए थे, तो नेहरू जी के एक प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जो जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें, तो उन्हें वहीं रहने के लिए अधिकार मिल गया था। तो ऐसे ही इस गांव का वो हुआ निर्माण। लोगों ने यहाँ पे पहले झुग्गियाँ बनाई, समय के साथ फिर पक्के मकान बनने लग गए। अच्छा। खोरी गांव का इतिहास आज़ादी के समय का है। इससे पहले यहाँ पे झुग्गियाँ बन रही थी, फिर बढ़ते समय के साथ शहरी विकास में ये गाँव आने लगा। गांव में कुएं भी हैं, प्राथमिक विद्यालय भी है, सरकारी स्कूल है, रोड भी बना हुआ है, बिजली भी थी। अस्पताल वगैरह भी। अस्पताल तो नहीं है खैर, इस यहाँ पे डिस्पेंसरी है एक सरकारी, जो कि उसका भी इतिहास है, वो भी बहुत पुरानी डिस्पेंसरी है, यहाँ के लोग वहाँ पर जाते थे। अच्छा। हाँ, और इस गांव को एक एक्ट के थ्रू ही उजाड़ा गया है, PLPA एक्ट 1900 की धारा 4 व 5 के तहत वो वन क्षेत्र घोषित है पंजाब भूमि। लेकिन ये एक्ट उस पे लागू होता है जो ज़मीन खाली थी, लेकिन यहाँ पे आबादी 1960 से थी, तो इस ज़मीन पर ये लागू नहीं हुआ था। हमारे पटवारी व तहसीलदार के पास हमारे नक्शे वगैरह उपलब्ध हैं, खसरा नंबर वगैरह सब है उनके पास, लेकिन समय पे उनने ये चीज़ें हमको प्राप्त नहीं कराई, ना प्रशासन को ये चीज़ें दिखाई। हमसे सिर्फ एक ही सवाल करते थे, सिर्फ तुम्हारा गांव नहीं टूटेगा, तुम्हारे गांव का कोई मैटर ही नहीं है। तो हम इसी उसका शिकार बन गए, कुछ राजनीति का, कि कुछ राजनीति भी खेल ली हमारे साथ। हमें तो शुरू से प्रशासन ने यही बोला था कि तुम्हारा गांव नहीं टूटेगा, तुम्हारे गांव से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये जो PLP एक्ट में आ रहा है, ये उसकी बात ही कर रहे थे कि जो ये जंगल की भूमि है उस पर ये तोड़फोड़ की जाएगी। अच्छा, वन विभाग की जो भूमि थी बस उसी को तोड़फोड़ की जाएगी, वरना अन्यथा आपके गांव को नहीं टच किया जाएगा। हाँ, अचानक से पूरा गांव ढा दिया गया। हाँ, प्रशासन ने तो यही कहा था कि हमें वन भूमि को ही उजाड़ना है, जो कि वन भूमि है, इस गांव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमसे सिर्फ यही बात कह रहा था प्रशासन, अगर तुम्हारे नक्शे वगैरह हैं या तुम्हारा कोई मैप पे तुम्हारा कोई इतिहास है तो उसको हमारे बीच में प्रस्तुत करें, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो आपने करा था, आपके पास का अगर इसका कोई इतिहास था या नक्शा था, आप लोगों ने करा था? हमारे नक्शा हमारे पटवारी के पास पाए जाएंगे, अच्छा। उनके पास ही है, यहाँ का सारा रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड उनके पास ही उपलब्ध है, जो भी है यहाँ का सब है। यहाँ के राशन कार्ड 1976 का भी राशन कार्ड है, 1960 में राशन डिपो हमें लक्कड़पुर की तरफ से मिलता है। तो ये जो रकबा है हमारा यहाँ के गांव का, वो रकबा लक्कड़पुर का ही है। तो हमारे तो यही है, जब तक वो लक्कड़पुर है तब तक ये गांव माना जाएगा, क्योंकि लक्कड़पुर खोरी है ये। अच्छा, हाँ, लक्कड़पुर खोरी पूरा गांव का नाम है। हाँ, इस पूरे गांव का नाम लक्कड़पुर खोरी है। और इसके कागजात सबके पास मौजूद हैं, 1976 1960 बिजली बिल यहाँ का सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी ऐसा ये नहीं है कि हम हमारे पास ही जो ये गांव है इस पे PLP एक्ट लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारी किसी ने बात रखी, ना हम किसी को ये चीज़ बता पाए। बस वही है, लोग गांव के लोग कुछ ज़्यादा ही सीधे साधे थे और राजनीति का शिकार बने, और वो ही हो गया। प्रशासन की तरफ से आपको अल्टीमेटम मिला था, पहले नोटिस मिला था टूट कि आपके मकान ढा दिए जाएंगे? नोटिस वगैरह तो हमको नहीं दिए, तो भी तोड़ फोड़ हो रही थी, वो पीछे कोई कॉलोनी में तोड़ फोड़ हो रही थी, उसको ही वो अवैध बताते थे कि ये अवैध कॉलोनी है। इसकी बात आई थी 2016 में कि ये कॉलोनी अवैध है, तो यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की गई थी। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने 2020 में ये भेजा था, इस पे बाकायदा नगर निगम फरीदाबाद की मोहर लगी हुई है। तो इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया है कि हमारे गांव से सटके कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ भूमाफिया अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग काट कर लोगों को बसा रहे हैं। उसमें अवैध बिजली प्राप्त करवाई, अवैध पानी डाला, उसमें उनको बसाया गया, जानबूझकर उन्हें बसाया गया था। फिर उसका केस डल गया 2016 में, वो केस आज तक चल रहा है। खोरी गांव रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो आज तक केस चल रहा है, और उस केस के अंदर ही हम ही आ जाते हैं। हमको भी बता दिया यही जाता है कि पुनर्वास मिल रहा है, पुनर्वास सबको लेना पड़ेगा। बल्कि हमारे गांव का तो कोई मैटर ही नहीं था। अगर हमारे गांव का कोई मैटर होता तो हमको पहले बताया जाता, 1 महीने पहले, या फिर 70 साल से पहले भी हमें बता दिया जाता कि ये गांव अवैध है। लेकिन 70 साल में हमें कुछ ये बताया नहीं कि ये गांव अवैध है। इसका पूरा रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा, आप नेट पे भी डालोगे तो इस स्कूल का भी आपको मिल जाएगा। 19417 इसका स्कूल कोड है, खोरी लक्कड़पुर के नाम से जी। तो अब सरकार क्या कह रही है अब इस चीज़ को लेकर आपसे, या सरकार से कोई वार्ता हुई है इस चीज़ को लेकर? देखो, वार्ता तो अभी कुछ नहीं हुई, नज़र इस गांव पे पड़ ही नहीं रही है
किसी को पता ही नहीं है गांव कितना पुराना है कितना नहीं है। यहाँ के लोग तो सिर्फ ये बोल देते हैं हमारी 7 पीढ़ी चल रही है 8 पीढ़ी चल रही है, लेकिन पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है अगर है कितना पुराना। और ये बात सिर्फ यहीं दफन हो जाती है इन कागज़ों के थ्रू कि ये देखो मेरे पास है 79-81 का बिल, 1981 का ये बिजली का बिल है। ये बिल है 1981 का बिजली का, और ये 40 साल हो गए। हाँ इस बिजली के बिल को। ये इतना पुराना बिल है। अगर ये अवैध कॉलोनी होती तो यहाँ पे बिजली क्यों दी जाती, पानी क्यों दिया जाता, स्कूल क्यों बनाए जाते, अम्बेडकर पार्क भी यहाँ पर है। कुल मिला के ये दलित बहुसंख्यक गांव था। अच्छा। हाँ, जो राजनीति यहाँ पे दलित आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर दलित लोगों की है। अच्छा। हाँ, ये हमारे लोगों ने पत्थर तोड़े थे, जंगलों में खदानों में काम करा था, जिनको समय पर शिक्षा नहीं मिल पाई, जो आज वो वैसे रह गए। नहीं तो आज वो पढ़े लिखे होते तो आज ऐसा दिन हमें देखने को ना मिलता। तो आपने देखा जो ये युवक है, इन्होंने दस्तावेज के आधार पर बताया कि ये जो गांव है, ये जो गांव की ज़मीन थी, इस पर कोई ऐसा मतलब सरकार की कोई ऐसी नज़र नहीं थी, ना लोगों को ऐसा कोई भरोसा था कि ये अवैध कब्जे की ज़मीन है जहां ये लोग रह रहे हैं। इतना पैसा इन्होंने लगा रखा है, 15-15, 20-20 लाख रुपए के निर्माण, 3-3 मंजिलों का मकान बना रखे हैं लोगों ने। और देख सकते हैं 1981 का बिजली का बिल मेरे को दिखाया इन्होंने दस्तावेज के आधार पर। तो इनका कहना है जब सरकार हमारे से बिजली का बिल ले रही है, पानी का बिल ले रही है, तो ये अवैध कब्जा कैसे हो सकता है। और सरकार ने कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया कि सरकार 1 महीने पहले 2 महीने पहले इन गांव के निवासियों को अल्टीमेटम देती कि आपको ये मकान, ये कॉलोनी, ये गांव आपको खाली करना है, ये अवैध कब्जा है, ये वन विभाग की ज़मीन है। तो आइए और लोगों से बात करते हैं कि और लोगों का क्या कहना है इस मामले पर। क्या नाम है? मेरा नाम कस्तूरी है। 3 बार तो भैया ये खंजरा बन गया। अच्छा। यहाँ पे, और ये बोर हो गए 2-3 दिन पहले, हैंड पंप लगे, फिर बोर हुए। तो सरकार की तरफ से आपको सरकार की तरफ से कोई आदेश मिला था इसको जगह को तोड़ने का? नहीं, कोई नहीं मिला, अचानक तोड़ दिया गया। हाँ जी। तो फिर अब कैसे? कुछ नहीं, अच्छा, कोई न पर्चा छापे न कहीं कि तोड़े हैं, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़े में पूरा झाड़ दिया है। हम जवान लड़की हैं, हमारी कुंवारी बेटी, हमें जो मकान के पीछे सामान हमारी सामान वगैरह सामान भी दब गया। इतना समय भी नहीं दिया कि सामान घर से बाहर? राशन कार्ड इतनी टुकड़ा हो गया बेटा। इतने टुकड़ा भी दिखाऊं मैं राशन कार्ड। लड़की नहीं निकाल पाई हमने, जो विकलांग लड़की को उठा के पुलिस वाले ने बाहर फेंको, बाहर से निकाले। हमने अत्याचार किए, बहुत ज्यादा हुआ। बनाए बांस को, वो भी जंजोर कर दिया, खोद दिया। फिर दोबारा आए थे प्रशासन अधिकारी? दोबारा इतने तक खोद दिया, जाके देखो, चलो घर देखो। हाँ, एक भी ना छोड़े भाई, लैटरिन के टैंक तक नहीं छोड़े, पानी के टैंक नहीं छोड़े। आदमी जाए कहाँ? फर्श भी उखाड़ दिया जेसीबी ला कर यहाँ पर, जो ढूंढ कर मार कर फर्श भी उखाड़ डाले। तो सरकार की तरफ से कोई सहायता, कुछ मुआवजा, कोई फ्लैट वगैरह ऐसी कोई योजना? ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं दिया अभी तक ना, बस धमकी देते हैं कि यहाँ से खाली कर दो और भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद की हाउस टैक्स की पर्ची है। अच्छा। जो 12-12 रुपए की कटती थी, देख लो इसे ध्यान से। ये सन 1960-1970 में कटती थी। हाउस टैक्स था ये, घर का जो भी पर्ची जैसे कटा हुआ है आपका। ये 1960 का है, 1970 के अराउंड का है ये। अच्छा। हाँ, इस पर कोई सन नहीं होती थी 1710, बट ये 1970 का है। जब हमारा ये राशन कार्ड था 1986 का, उसी के साथ में ये कटती थी पड़ती, घर के हाउस टैक्स जिसे बोलते हैं। जैसे आज की डेट पर रजिस्ट्री हो गई, बट पहले हाउस टैक्स करता था। तो 12 रुपये का यहाँ लिस्ट है, 12 रुपये हम देते थे उस समय। 12 रुपये की बहुत टैक्स देखते थे उस समय। 12? हाँ, 12 रुपये। मजदूर यूनियन का कार्ड है जो बना था 1975 में। जो 1975 बना हुआ आज भी रखा हुआ है। वो 1975 के जो खान जो तोड़ा करते थे लोग, पत्थर फोड़ते थे, ये बना हुआ था। नगर निगम कुछ नहीं था उस टाइम पे। खान पंजाब की जमीन खल गांव बसे हुए थे। यहाँ पे जाकर वहाँ पत्थर तोड़ने लगे थे। खान मजदूर 12 रुपये की पर्ची कटती थी। मजदूर लगा हुआ। और जहाँ की आग करिए अग्निवेश, वो बोलते क्या बोलते हैं उनको, वो उनका बना हुआ कार्ड है, 1975 का बना हुआ है। तो सरकार की तरफ से आपको पहले नहीं बताया गया था कि जो पूरा गांव है ये वन विभाग की जमीन में आता है? ऐसा नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं बताया। वन विभाग में है, और वन विभाग में आता नहीं है। वन विभाग एक्ट 1992 में बना है। हमारा गांव उससे पहले है। अगर तुम होटल की तरफ देखोगे, ये होटल 2009 में बना है। इस होटल का नाम है पिनेकल टावर। तो क्या ये वन क्षेत्र में नहीं आता?
तो ये भी तो आना चाहिए। ये हमारी खोरी की जमीन पर है। क्या नाम है इस होटल का? इस होटल का नाम है पिनेकल टावर। 3 होटल है, खोरी गांव की जमीन पर है। अच्छा, ये हाँ, बने हुए हैं। पहले शमशान हुआ करता था, हमारी पहले शमशान भूमि थी। हमारे जो भी बड़े पूजे यहीं लगाए जाते थे। अब इस मतलब हमारी खोरी गांव की जमीन पे 3 होटल है, जिसका एक का नाम पिनाइकल, एट्रियम और शायद एक और है विवान तबाय ताज। 3 होटल ये खोरी गांव की जमीन पर ही है। लोगों का कहना है कि अगर ये वन विभाग की ज़मीन, ये जो गांव है खोरी गांव जो है, अगर ये वन विभाग की ज़मीन में आता है तो आप इसके जस्ट सामने देख सकते हैं होटल है। तो लोगों का कहना है ये होटल भी तो वन विभाग की ज़मीन में आता है, इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? और इसके साथ ही 2 और होटल हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? इनका कहना है कि हमारे ये जो स्थान है, जिस स्थान पर ये होटल बने हुए हैं, इस पर हमारे बड़े बुजुर्गों को जलाया जाता था, दफनाया जाता था, ये उनका शमशान घाट हुआ करता था। और अगर सरकार कह रही है कि वन विभाग की ज़मीन है, जो गांव है वन विभाग की ज़मीन में आता है, तो अगर ये गांव वन विभाग की ज़मीन में आता है, इसको तोड़ा गया, यहाँ के लोगों को बेघर किया गया, तो इस होटल को क्यों नहीं तोड़ा गया? इन होटल को क्यों नहीं तोड़ा गया? एक होटल ये रहा, इसके जस्ट बगल में एक और होटल है और इसके जस्ट बगल में 3 होटल हैं। तो इन तीनों होटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन गांव के गरीब निवासियों पर ही क्यों कार्रवाई की गई? इन्हीं लोगों को क्यों बेघर किया गया? इन्होंने दस्तावेज भी दिखाए हैं कि हाउस टैक्स की पर्ची कटी हुई है, 12 रुपये की उस टाइम की पर्ची कटी हुई है, 1960 1970 की पर्ची कटी हुई है, 1980 में 1980 से बिजली का बिल भरते हुए आ रहे हैं, पानी का बिल भरते हुए आ रहे हैं, फिर भी सरकार ने कोई बिना अल्टीमेटम दिए, बिना कोई नोटिस दिए इनको बेघर कर दिया। और माताओं का ये भी कहना है कि किसी माता की बच्ची विकलांग थी, किसी का सामान था, प्रशासन ने इतना समय नहीं दिया कि वो प्रशासन ने इतना समय नहीं दिया कि वो लोग अपना सामान घर से बाहर निकाल पाते, अपने बच्चों को बाहर निकाल पाते। प्रशासन से धमकियां मिल रही है बराबर और उनको लोगों को बेघर कर दिया गया। ऐसी ही सच्ची खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NCR समाचार। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं आशीष करोतिया, फरीदाबाद।